हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं एडवर्ब। एडवर्ब जिसको हिंदी में हम कहते हैं क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मतलब क्रिया विशेषण वह है जो कि एक क्रिया की विशेषण की और क्रिया विशेषण की कोई और क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के अलावा प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन तथा सेंटेंस की भी विशेषता बताने का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। ही वॉक्स स्लोली, यू रन फास्ट। तो हमने वॉक की विशेषता क्या है वर्ब की, स्लोली। रन की विशेषता क्या है, फास्ट। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई गई है, इसलिए हम इन्हें स्लोली एंड फास्ट को हम एडवर्ब कहते हैं। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज वेरी गुड, शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। अब पहले में जैसे गुड के साथ हमारे क्या लगा हुआ है, वेरी। गुड एडजेक्टिव है तथा ब्यूटीफुल की विशेषता है क्रमशः। गुड और ब्यूटीफुल की विशेषता क्या है, गुड की क्या है, वेरी, एंड ब्यूटीफुल की एक्सट्रीमली। तो ये दोनों ही वर्ड वेरी एंड एक्सट्रीमली एडवर्ब कहलाएंगे। नेक्स्ट जैसे आई राइट वेरी केयरफुली, द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। तो हम देखते हैं केयरफुली तथा फास्ट की विशेषता वेरी बता रहा है, अतः वेरी यहाँ पर एडवर्ब है। अब हम देखते हैं यहाँ पर काइंड्स ऑफ एडवर्ब कि एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले देखिए एडवर्ब्स ऑफ टाइम यानी समयवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ नंबर यानी कि संख्यावाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, रेंज, एक्सटेंट एंड डिग्री, तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ये विधिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ रीजन, तो ये कारणवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन और निगेशन मतलब सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया विशेषण। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। एंड रिलेटिव एडवर्ब्स यानी संबंधवाचक क्रिया विशेषण। अब इसको हम एक चार्ट के थ्रू आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे पहला है हमारा एडवर्ब्स ऑफ टाइम, तो जिसमें टाइम का विवरण हो, है ना। जैसे कि टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नेक्स्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट नाइट। तो ये जिसमें भी समय का उल्लेख होगा तो वो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ नंबर्स, इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि
He has not seen her once. The postman called again. She seldom danced. ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज शेल्डम के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं कि उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि सेल्डम यहाँ पर क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इस टाइप से इसका प्रश्न बनता है। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें परिमाण का पता चले, है ना, कि कितनी मात्रा है इसका पता चले। तो ये होता है जैसे कि इसके लिए टू, वेरी, क्वाइट, इनफ, है ना, पार्टली, ऑलमोस्ट, ऑल टुगेदर, ऐसे वर्ड इसमें आते हैं। जैसे ही वॉज टू केयरलेस, शी वॉज वेरी टायर्ड, हिज ग्रैंडफादर इज entirely deaf। तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं ये किस में आते हैं, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी में। द नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे एडवर्ब जैसे कि ब्रेवली हो गया, फुलिशली हो गया, लाउडली हो गया, बैडली हो गया, ऐसे एडवर्ब जो किसी एक्शन के होने के मेथड को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कि कोई काम हुआ है तो वो किस तरीके से हुआ है ये बताने के लिए, है ना। जैसे कि मैं बोलूं, द हॉर्स रन फास्ट, ही वर्क्स हार्ड, है ना, दे फॉट ब्रेवली, मिस्टर ठाकुर वॉक्स स्लोली। तो ये जो फेथफुली, सीरियसली, ये शब्द जो है ये किस में आते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर में। द नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ रीजन, ऐसे एडजेक्टिव जो रीजन बताते हैं, है ना, जैसे कि हैंस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली। जैसे राम बाबू ठाकुर was hence unable to refute the charge. She was therefore fined. I therefore left school, मतलब कोई कारण को बताते हैं, है ना। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। नेक्स्ट एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, तो इसके लिए नॉट, श्योरली, सर्टेनली, इंडीड, बाय नो मीन्स, नॉट एट ऑल, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जो कि ऐसे शब्द जो सकारात्मक या नकारात्मक के भाव को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे शी डिड नॉट कम आफ्टर ऑल, श्योरली ही इज राइट, शी इज सर्टनली अलाइव, है ना। तो पहले में नॉट हो गया, दूसरे में श्योरली, तीसरे में सर्टनली, तो ये शब्द क्या कहलाएंगे, वर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, तो ये तो जैसे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं उसी टाइप के हैं। वे एडवर्ब जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, व्हेन, हाउ, लॉन्ग, वेयर, व्हेंस, वेदर, विदर, हाउ ऑफन, हाउ मेनी, है ना। अब इसके भी कई प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं। इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब व्हेन विल यू रिटर्न, जो टाइम के लिए होते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे वेयर डू यू लिव। एडवर्ब्स ऑफ नंबर यानी हाउ मेनी, हाउ ऑफन, इन हाउ मेनी गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ मैनर के लिए जैसे हाउ डिड यू मैनेज दिस, हाउ आर यू टुडे, है ना। अब इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, हाउ फार इज द रिपोर्ट ट्रू, हाउ मच डिड ही पे फॉर दिस कंप्यूटर। अब इंटरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ रीजन, तो वाई तथा वेयर फॉर, है ना, इसको एडवर्ब ऑफ रीजन कहा जाता है। एंड द लास्ट इज रिलेटिव एडवर्ब, जब इंटेरोगेटिव एडवर्ब को प्रयोग दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए होता है तब हम उसे रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। जैसे दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड, डू यू नो द टाइम व्हेन ही विल कम। तो यहाँ वेयर, है ना, एंड व्हेन, ये जो दो शब्दों का प्रयोग हुआ है ये जोड़ने के लिए हुआ है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe to my channel.